अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एपीआईज इन नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस में एपीआईज क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि एपीआईज क्या होती है और इनका काम क्या होता है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। ये मैंने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर पोस्ट की थी, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। एपीआई की डेफिनेशन संडे 2 to 5 क्लास की पूरी डिटेल्स इसमें मैंने बताई थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि APIs क्या होती हैं। एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API is a set of defined rules that enables different software systems to communicate with each other. It allows complex functionality to be integrated into a programs, enabling developers to reuse existing functionality instead of rebuilding it. अच्छा, आप सबसे पहले देख लेते हैं हम एपीआई क्या होती है। सबसे पहले एपीआई की फुल फॉर्म क्या है। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक सेट है डिफरेंट रूल्स का जो कि इनेबल करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करने की। जिस तरह से हम एक तरीके से दूसरे एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करें, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करे और जो चीज़ कम्युनिकेट करवाए बीच में उसको एपीआई कहते हैं। एपीआई हम क्यों यूज करते हैं, इसका मकसद क्या है यूज करने का। तो आपने देखा होगा जैसे कि दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर काफी अच्छी फंक्शनैलिटी लगी हुई होती है, काफी चीजें ऐसी लगी हुई होती है जो कि अगर हम दोबारा बनाए तो फिर हमारा टाइम जाया होगा, मेहनत लगेगी और एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए उसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एपीआई अपनी वेब में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमें वही फंक्शनैलिटी वही चीज अपनी वेबसाइट में मिल जाती है और वो भी सिर्फ एक छोटे से कोड से। हमें इतना बड़ा बड़ा ना पूरा बनाना पड़ता और ना पूरा लिखना पड़ता। एपीआई बनी बनाई मिलती है हमें। अब हम गूगल मैप्स पे जाएं तो गूगल मैप्स में हमारे पास मैप मौजूद होता है। अब हम किसी भी वेबसाइट में जाएं, जैसे हमारे सर ने हमें एग्जांपल दी थी उबर की, कि आप उबर में जाते हैं तो वहां पे आपको मैप जो नजर आता है वो अपना तो नहीं मैप उन्होंने बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें गूगल ने एक अपने तरीके से मैप बना के रखा हुआ है, उनके पास ऑलरेडी मैप मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट उस मैप की एपीआई लेंगे और एपीआई अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देंगे, अपनी वेबसाइट में लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपके पास भी वही मैप शो होगा। तो आपने क्या करा, आपने किसी की बनी बनाई फंक्शनैलिटी को, बने बनाए कोड को अपने कोड में यूज करा, उसको रीयूज करा जो कि एक एग्जिस्टिंग कोड था, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी थी और इससे आपका टाइम बचा, आपकी मेहनत बची। तो इसको हम एपीआई कहते हैं। एपीआई में दरअसल काम ही इसी के ऊपर होता है पूरा। अब जैसे आप देखें, मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट का अपना प्रोजेक्ट रन किया हुआ है लोकल होस्ट पर, लोकल सर्वर पर। और यहाँ पर मेरे पास कुछ नेम लिखे आ रहे हैं, द रशियंस, जस्ट एज एम आई एम द वेनिशिंग हाफ, द मिडनाइट लाइब्रेरी, अनटैम्प्ड और विस्काउंट हु लव मी। अच्छा, ये चीजें मैंने H1 के टैग में नहीं लिखी है, ये सब मेरी एपीआई के थ्रू आ रहा है काम। मेरी एक एपीआई है जो लेकर आ रही है, अब मैं इस पे लेकर जा रही हूँ। तो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक आईडी रन होती है, यहाँ पर वन, यहाँ पर फर्स्ट आईडी रन हो रही है और यहाँ पर लिखा है एपीआई सक्सेसफुली वर्किंग विद डायनेमिक राउट। की मैंने एक डायनेमिक राउट बनाया था जहाँ पे हमारी सक्सेसफुली एपीआई रन हो रही थी। तो ये जो ओवरऑल काम है हमने कैसे करा, मैं आज की वीडियो में आपको यही समझाऊंगी। अब मैं ये फोन वाले पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा फोन डायनेमिक क्लाउड के थ्रू आईडी आई है और मेरा वही चीज रन होकर आई है। तो ये सब किस तरह करेंगे, एपीआई हम किस तरह यूज करेंगे, एपीआई में क्या क्या चीजें यूज होगी, ये आज की वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले अपने कोड पीएस कोड पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है जो मैंने आपको भी दिखाया है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तो इसको कमिट आउट कर देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, और उसको रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ऊपर कोड में आ जाते हैं अपने। और हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया एक फंक्शन को, और उस फंक्शन के अंदर हमने एक रिटर्न करवाया था डिफ को, और डिफ के अंदर हमने कुछ चीजें इंक्लूडेड करी है लिंक के अंदर। तो ये चीजें क्या है, हमने क्यों करी है, ये पहले सबसे पहले हम देखते हैं। हम सबसे पहले अपना फर्स्ट लाइन लिखेंगे। हमारी फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल्स टू अवेट फैच, और फैच के अंदर एक लिंक डाला हुआ है। तो अब ये क्या काम हो रहा है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर आए रिटर्न से पहले, और यहाँ पे आने के बाद हम एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट। आप यूआरएल बनाना है, आपने यूआरएल लिख लें। आप कोई और चीज लिखना चाहते हैं, आप कुछ और लिख लें। मुझे इजी है, मैं यूआरएल लिखना चाहती हूँ तो मैं यूआरएल लिख लेती हूँ, इज इक्वल्स टू। उसके बाद हम यहाँ पे अपने एक फैच का फंक्शन लगा लेंगे, राउंड ब्रैकेट क्योंकि एक फंक्शन है। और इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फेच क्यों लगाते हैं, किसी भी चीज को लेकर। हमारी एपीआई का जो रूल है, हमारी एपीआई किस तरह फेच होकर आती है, जब तक हम
ये वाला फंक्शन नहीं लगाएंगे फेच का। फेच का फंक्शन हमारे पास वहां से एपीआई से चीजें लेकर आता है। अब फेच की मीनिंग्स आप सबको पता होंगे, मतलब लेकर आना या फिर रखी हुई चीज को कहीं से उठाकर लेकर आना। तो ये हमारे पास फेच के थ्रू काम होता है, फेच के फंक्शन में काम होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके राउंड ब्रैकेट जो है हम यहाँ पे अपना यूआरएल पास करेंगे। तो आपने यूआरएल कहाँ से लेना है? मैं आपको एक अच्छी, आपके पास एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद, अच्छा चले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा तो यहाँ पर ही कुछ ब्लर हुआ हुआ है। यहाँ पर दरअसल लिखा हुआ क्या है, हमारे पास इस तरीके के लिंक्स दिए हुए हैं। बस परचेज नहीं है वेब, तो ये एड्स वगैरह दे रहा है आपके पास। सिंपल ये इस तरीके का लिंक आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिंक आपके पास वहाँ मौजूद होगा। इतना आपने क्या करना है, इस लिंक को जस्ट वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने फेच में आके यहाँ पे कोटेशंस लगाने, डबल कोटेशंस, और यहाँ पेस्ट कर देना है इस लिंक को। हमने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हो गया। तो फेच का इस्तेमाल करते हैं, तो फेच का हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं। और वो कीवर्ड कौन सा होता है? वो कीवर्ड होता है हमारे पास अवेट का। यानी कि आप जब भी इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने जैसी कॉल मिलाई तो वो सामने वाला फौरन पिक नहीं करता, उसको टाइम लगता है। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, देन उस कॉल को पिक करता है। तो अवेट क्या करता है? अवेट हमारा वेट करवाता है हमारे इस लिंक को, कि जब तक पिछले इस लिंक के सर्वर पर चीजें गेट नहीं हो जाती, चीजें लोड नहीं हो जाती। जब वो यहाँ लोड हो जाएगी तो वो हमारे सर्वर पर भी लोड हो जाएगी। यानी कि अवेट का कीवर्ड हमारा आप इस तरह ले लें, काम क्या कर रहा है, इस सर्वर हमारे लोकल सर्वर के बीच में वेटिंग का काम कर रहा है। जिसमें ये होगा कि अगर वो वाला सर्वर लोड पर गया होगा तो हमारी ये वाला सर्वर, हमारा जो अभी मैक्सियस का लोकल सर्वर है, उस पर भी वेट करेगा। वहां जब सारी चीजें आ जाएगी तो वो यहाँ पर भी शो करा देगा। तो आप यहाँ पे वेट का फंक्शन लगा लेते हैं, अवेट, सॉरी अवेट का कीवर्ड। और अवेट जो है हमारा, वो हमेशा एक कीवर्ड है उसके साथ यूज होता है, वो है एसिंक। ऑब्वियसली उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने सिर्फ ये करना है कि हमने एक वेरिएबल लेना है। उस वेरिएबल का कोई भी नाम दे दे, रिजल्ट दे दे, रिस्पॉन्स दे दे, या जो आपको सही लगता है वो दे दे। वो देने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। हम यहाँ पर कॉन्स्ट ले लेंगे, कॉन्स्ट। और उसके बाद हम इसका नाम ले लेंगे, मैंने रिजल्ट ले लिया, इज इक्वल्स टू। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने दोबारा से अवेट का कीवर्ड लगाना है, एंड देन हमारे पास ये जो वेरिएबल है, क्योंकि हमारा ये जो सारा डेटा है ये कहाँ पे स्टोर है, हमारे यूआरएल में स्टोर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूआरएल डॉट। डॉट के बाद हमने क्या करना है, हमने जिस फॉर्मेट में डेटा लेकर आना है ना, हम उस फॉर्मेट में, अब हमने फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, जेसन। एपीआई जो होती है हमारी, वो जेसन फॉर्मेट में डेटा को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि जेसन फॉर्मेट में डेटा की वैल्यूज पेयर में आता है। की वैल्यू पेयर मींस स्ट्रिंग पेयर्स में आता है, कोटेशंस के अंदर। और हमारी जो एपीआई होती है वो आती ही कोटेशंस के अंदर है, तो हम इसलिए जेसन फॉर्मेट यूज करते हैं। हमने ये फॉर्मेट यूज किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपना कंसोल में पहले यहाँ पे एक दफा प्रिंट करवा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले देख लेंगे कि हमारा कंसोल में वर्किंग में है या नहीं है। अगर ये कंसोल में सही वर्क करेगा, देन ही हम इसको ब्राउजर पे भी प्रिंट करवाना देख लेंगे कि ब्राउजर पे कैसे प्रिंट करवाते हैं। आपने जस्ट कंसोल लिखना है, डॉट लॉग। यहाँ पे हम अपने रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, जो हमारा ये रिजल्ट है हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे। हम टर्मिनल पे जाएंगे। सबसे पहले हमने अपना सर्वर ऑन करना है, ताकि हमारा एपीआई सर्वर और हमारा जो लोकल सर्वर है वो आपस में कनेक्ट हो सके। हमारे पास ये सर्वर कनेक्ट हो चुका है, हमारी पोर्ट भी आ गई है। हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर में। ये हमारा सर्वर जो है वो रन हो चुका है। अब हम कंसोल जाकर चेक करते हैं अपना, कि हमारे कंसोल में प्रिंट होकर आया या नहीं आया। कंसोल आ गया, कंसोल में हम चेक कर लेते हैं। प्रिंट होकर नहीं आया। हम एक बार कोड चेक कर लेते हैं कि कोड पे कोई गलती। फंक्शन जेसन जेसन के साथ राउंड ब्रैकेट्स। एक सेकेंड, हमारा कोड रिबिल्ड हो जाए तरह चेक करते हैं। मेरी आवाज को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत है ठीक। और ये हमारा प्रिंट होकर आ चुका है मैसेज, वेलकम टू द बुक एपीआई। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ये जो वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई है ये करेक्टली आया है? हम सिंपल क्या करेंगे, हमारा ये वाला लिंक अवेलेबल है, हमने जस्ट इसको कॉपी करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। अब जो भी आंसर आएगा, ये देखिए हमारा प्रिंट आउट करेंगे मैसेज, वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। यही चीज
हमारे पास यहाँ कंसोल में प्रिंट हो गया है, लाइक क्या, हमारी एपीआई वर्क कर रही है, हमारी एपीआई सक्सेसफुली अभी इंटीग्रेट हो चुकी है और हम इसको सही से लेकर आ चुके हैं। डेटा कंसोल में प्रिंट होके आ चुका है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारी एक और, इसी वेब के अंदर एक और लिंक है। अब ये वेब तो ओपन होगी नहीं, इसने कसम खाई है कुछ शायद। इसी के अंदर एक और लिंक है, वो मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देती हूँ। उसके साथ हमारा जो मी लिखा हुआ है, ये था हमारा स्लैश बुक्स। इस तरीके से एक लिंक था ये। हम यहाँ कंसोल में चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये कंपाइल होकर आ चुका है। क्या चीज, हमने जो स्लैश बुक्स लगाई थी, कि वो कंपाइल होकर हमारे पास आया है। क्या है, हमारे पास एक एरे है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे एरे के फॉर्म, और उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट दी हुई है। अब ऑब्जेक्ट क्या दी हुई है, हमारे पास एक आईडी है, आईडी के साथ एक नाम है, नाम पे हमारे पास एक नेम दिया हुआ है। उसके बाद टाइप है फिक्शन अवेलेबल ट्रू। अच्छा, ये एक बुक स्टोर की टाइप है, लाइक ये बुक स्टोर वेबसाइट की टाइप है, और उसमें बुक का नाम दिया हुआ है द रशियन टाइप है फिक्शन, फिक्शन मूवी, फिक्शन बुक है सॉरी ये। और इसकी अवेलेबल, यानी कि ये भी अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं ट्रू। इस तरीके से आपकी एक और दी हुई है सेकेंड आईडी टू जस्ट एज आई एम, ये बुक का नाम है, ये नॉन फिक्शन है, और ये फॉल्स अभी अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो ये नेम दिए हुए ना सबके, जिस तरह मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया था, वो नेम हमारी इस वेबसाइट के अब कंसोल में रहा है, अब यहाँ सर्वर पे शो हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक रेस्ट डॉट मैप करके कुछ दिया हुआ है, और इसके साथ ये कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन एरो फंक्शन, और इसके साथ एक लिंक देकर इसको लिंक बनाया हुआ है। तो हम ये क्या काम है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है और हम इसको क्यों करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम रेस्ट नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट है, हम रिजल्ट देंगे। रिजल्ट डॉट मैप, हमारे पास ये सारी सॉर्टिंग करके दे देगा मैप, जो हमें लेकर आना है उस चीज की। अब यहाँ पर जाएंगे राउंड ब्रैकेट्स, हमने अपने मैप के राउंड ब्रैकेट्स लगा लिए, देन अनदर राउंड ब्रैकेट्स, और हम यहाँ पर एक, जैसे हमारी बुक स्टोर है ना, तो हम इसका नाम बुक दे देंगे। अब आप चाहें तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको बुक नहीं देना, आप मूवी दे दें। चलो, मैं कब से मूवी मूवी बोली जा रही हूँ, मूवी बोल देते हैं। और इसकी टाइप हम एनी कर देते हैं, इसको हम एक कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं। एरर, जहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एरर रिजॉल्व हो गया हमारा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डिव ले लिया। डिव लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बता देते हैं। सबसे पहले हम लिंक बनाएंगे। लिंक बनाने के बाद हम उस लिंक को एक आईडी देंगे। आईडी कहाँ से आएगी, हमारे आईडी के फोल्डर से, जो हमने पेज डॉट टीएसएक्स का करके बनाया हुआ। अभी मैं बताती हूँ ये हमने क्या किया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लिंक ले लेंगे। लिंक लेने के बाद हम यहाँ पे एक H1 ले लेंगे। लिंक पे आपके पास, सबको पता है कि एरर क्यों आता है, क्योंकि हमने लिंक इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ था। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, H1 को एक मिनट के लिए हटाएं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे एचरेफ, और एचरेफ लेने के बाद हम यहाँ लेंगे बैकटिक्स, और बैकटिक्स लेने के बाद हम यहाँ से एक आईडी लेकर आएंगे। ये मूवी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमने जो हमारा रिजल्ट है, हमने रिजल्ट को बोल दिया भाई जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, हम इसको नेम देते हैं मूवी। जो भी इसमें से हम लेना चाहें, हम उसको मूवी नेम दे रहे हैं, और हम यहाँ पे उसको कॉल कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐप फोल्डर में आएंगे। ऐप फोल्डर में आने के बाद अपने एक डायनेमिक राउट बना लेंगे आईडी का, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। उसके अंदर हम पेज डॉट टीएसएक्स की एक फाइल बना लेंगे। फाइल बनाने के बाद आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराना अपना, क्या कहते हैं, जिस तरीके से आप करवाते हैं, वो करवाने के बाद यहाँ से ऐसे कराते हैं। वो करवाने के बाद हमने रिटर्न करवाना है किसी भी एक हेडिंग को, आपने हेडिंग करानी है, हेडिंग करानी है, जो आपके दिल में आता है वो करा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एपीआई सक्सेसफुली वर्किंग विद डायनेमिक क्राउड्स। चले, मैं इसको ना 2 कर देती हूँ, ऐसे ही बस। वापसी हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हम लेते हैं डॉलर, ताकि हम कॉन्केटिनेट करवा सकें। डॉलर के बाद हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेना है इस मूवी का नेम, यानी कि मूवी डॉट। अब आपने इसके अंदर से क्या चीज लेके आनी है, आईडी नेम टाइप, आपने इसके अंदर से जो चीज लेकर आनी है, आप वो चीज यहाँ पे अवेलेबल लगा दें। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी इस चीज के नेम आ जाए, जो भी मेरा रिजल्ट है उसमें जो एक नेम ऑब्जेक्ट है, ओ सॉरी नेम की है, हम वो लेना चाह रही हूँ मैं। तो मुझे आप वो ला कर दे दो, और हाँ, आप मुझे वो ला के दे दो।
यहाँ पे H1 में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आईडी दे दो उस चीज की, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी मूवी का नेम आ जाए। मतलब जिस भी मूवी पे हम क्लिक करेंगे हमें उसकी आईडी गेट हो जाएगी इससे। अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने कैसे करा है। सबसे पहले हमने एक रिजल्ट लिया, उसके बाद हमने डॉट मैप करा, मैप के अंदर हमने अपने रिजल्ट का जो भी था उसको एक ओवरऑल टिप दे दिया मूवी। मूवी के बाद हमने उसकी टाइप एनी कर दी और उसको एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। उसके बाद हमने उसमें एक लिंक गेट करवा दिया। लिंक ने क्या करा, लिंक हमारा कॉन्केटिनेट करवा रहा है मूवी को डॉट आईडी, उसकी आईडी लेकर आ रहा है। और जब वो उसकी आईडी लेकर आ जाए यहाँ से तो वो आपके पास ये प्रिंट करवाएगा, एपीआई सक्सेसफुली वर्किंग विद डायनामिक क्लाउड्स। देन आपके पास मूवी की आईडी अगर करेक्ट होगी तो आईडी आपकी यूआरएल में पास होगी, ठीक है। और आपकी मूवी की जो नेम है वो कहाँ से आएगा, आपने लेना है अपना H1, H1 के अंदर आपने लेना है मूवी का नेम। मूवी का नेम मेरे पास शो हो जाएगा। मूवी के नेम पे मैं जैसे ही लिंक, एक मूवी का नेम है, ये एक लिंक बन जाएगा। लिंक बनने के बाद जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी यूआरएल में हमारी आईडी गेट होगी, और आईडी गेट होने के बाद उसकी मेरे पास ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास यहाँ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए मेरे पास अब ये मूवी बोले बुक बोले जो भी बोले उसके नेम्स शो हो गए यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ सबसे लास्ट वाले पे, इस पे क्लिक जैसे ही करूंगी, जैसे ही क्लिक करा मैंने, मेरे पास यूआरएल में कौन सी आईडी नंबर 6 गेट होकर आ गई, और यहाँ पे एआई एपीआई सक्सेसफुली वर्किंग विद डायनामिक क्लाउड 2 लिखा हुआ भी आ गया। अब ये कैसे आया है, हमने जैसे ही अपने लिंक के अंदर H1 का जो हमने हमने जो अपने मूवी का नेम दिया हुआ है, मूवी डॉट नेम करके, जैसे ही हमने उस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद उसने फौरन गया, उसने हमारी आईडी गेट करी वहां से कि हमारी आईडी क्या है। उस आईडी के थ्रू उसने हमारा ये जो हमें हमारा टेक्स्ट था वो प्रिंट करवा के दे दिया। तो इस तरीके से आप एपीआई के जरिए अपनी डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं, और एपीआई के थ्रू अपना डेटा लेकर आ सकते हैं और डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं। इसके जो आगे की चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो थोड़ी सी आगे कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे भी अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक करनी होगी, तभी मैं आपको बोल पाऊंगी, कि मुझसे भी बोला भी नहीं जा रहा है इतनी देर से। बट आप लोगों की डिमांड बताई थी कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप वीडियो नहीं डाल रही। मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो चुके हैं जो मेरी तबीयत कंडीशन थी। तो सबको पता है वायरल फैला हुआ है, मुझे भी वही था। तो बट मैंने ये कोशिश करी कि बोल के थोड़ी सी आप लोगों को एपीआई की थोड़ी कर दो, क्यों, क्योंकि हमारा जो अभी सेकंड हैकाथॉन गुजरा है यूआई यूएक्स का, अब उसके आगे की जो चीजें आने वाली है वो फंक्शनैलिटी की है सारी, और उसमें एपीआई के थ्रू ही काम होगा। क्यों, क्योंकि सर ने हमें यही कहा है कि अब आपकी जो आगे चीजें वो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी एपीआई के थ्रू ही आ सकती है। क्यों, क्योंकि हमारा देखिए डायनेमिकली अब काम हो रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी कहलाती है। हमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कम्युनिकेट करने के लिए हमें फंक्शनैलिटी ही यूज करनी पड़ेगी। और ये हैकाथॉन जो 3 आने वाला है वो भी हमारा जनवरी में आ जाएगा। तकरीबन जनवरी की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सर ने इस तरीके की अनाउंसमेंट की थी। तो हमारा उसमें आ जाएगा, तो हमें तब तक ये चीजें कवर करनी है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाऊं, जिसमें हम इसकी मजीद फंक्शनैलिटी के बारे में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ चीज़ कमी बेशी हो तो माजरत, क्योंकि तबीयत की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी कोशिश करी कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, एपीआईज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। एपीआईज वही होती है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, या एक वेब से दूसरे वेब पर कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको एपीआईज कहते हैं। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट यही था। मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन देना था, बट मैंने कहा जो चीज़ आज मैं संडे की क्लास में पढ़ के आई हूँ आप लोगों से वही चीज़ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एपीआईज को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगा, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।